नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित सभी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आउटपुट डिवाइस से संबंधित सभी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो इस एक वीडियो से आप आउटपुट डिवाइस से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट को किस रूप में जाना जाता है। एक अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट को किस रूप में जाना जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब कोई फाइल, कोई हमारा टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, उसे यदि हमारे सामने डिजिटल फॉर्मेट में शो किया जाता है। अनप्रिंटेड मतलब जिसका प्रिंट आउट नहीं निकला है। यदि प्रिंट आउट निकल आएगा तो वह तो हो जाएगा हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट, लेकिन जब प्रिंट आउट नहीं निकला है और डॉक्यूमेंट हमें डिजिटल फॉर्मेट में शो किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अनप्रिंटेड मतलब जिसका प्रिंट आउट नहीं निकला है। यदि प्रिंट आउट निकल आता है तो वह तो हो जाएगा हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकला है तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर और मॉनिटर दो आउटपुट डिवाइस होती हैं, जो कि प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है और मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। मॉनिटर पर जो आउटपुट शो किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और प्रिंटर के द्वारा जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है पेपर पर उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ओसीआर, जॉयस्टिक या माइक्रोफोन। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। ओसीआर तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर का टाइप होता है ओसीआर। जॉयस्टिक यह भी इनपुट डिवाइस है जो कि गेम प्ले करने के काम में आती है। माइक्रोफोन मतलब माइक, जिससे हम ऑडियो डेटा को इनपुट करते हैं। यहां पर जो आउटपुट डिवाइस है वह है हमारा स्पीकर। स्पीकर के द्वारा हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में सुनाया जाता है। ऑडियो डेटा का आउटपुट के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। ओसीआर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन यह तीनों इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। मतलब जो हमें डिवाइस दी गई हैं उनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों का काम करती है। निम्न में से कौन एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉडेम या माइक्रोफोन। स्पीकर तो केवल आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी केवल आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉडेम होती है मॉडेम वह इनपुट डिवाइस का भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। मॉडेम का यूज नेटवर्किंग में किया जाता है। नेटवर्किंग में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। यदि हमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करना है तो पहले हमें मॉडेम को लगाना होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। मतलब जब हम इसमें एनालॉग सिग्नल को इनपुट करेंगे तो यह हमें आउटपुट देगा डिजिटल सिग्नल में, और यदि हम डिजिटल सिग्नल में इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें एनालॉग सिग्नल में। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल को एनालॉग में बदलती है, वह होती है मॉडेम। तो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का वर्क करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। निम्न में से कौन एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। पहले आपको यह समझना होगा कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, हार्ड कॉपी।
और प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब है वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय, कार्य करते समय अपना इंपैक्ट दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं, शोर ज्यादा करते हैं। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय, वर्क करते समय अपना इंपैक्ट नहीं दिखाते हैं, प्रभाव नहीं दिखाते हैं, कम आवाज में प्रिंटिंग करते हैं, वह कहलाते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में साउंड अधिक होता है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में बहुत कम मात्रा में साउंड होता है। इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन यह तीनों इंपैक्ट प्रिंटर हैं, लेकिन लेजर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि फास्ट स्पीड में हाई क्वालिटी के साथ विदाउट साउंड के प्रिंटिंग करता है। मतलब लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक प्रिंटर डॉक्यूमेंट की ब्लैंक कॉपी क्रिएट करता है। जो प्रिंटर होता है वह डॉक्यूमेंट की कैसी कॉपी क्रिएट करता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या डिजिटल कॉपी। तो प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर हमें डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है, हार्ड कॉपी। मॉनिटर हमें आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कॉपी क्रिएट करता है प्रिंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेजर प्रिंटर की स्पीड को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। लेजर प्रिंटर जो है उसकी स्पीड को किस यूनिट में नापा जाता है? लेजर प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे नापा जाता है, किस इकाई में, किस यूनिट में? एलपीएम में, डीपीएल में, डीपीएस में या पीपीएम में? लेजर प्रिंटर जो कि एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है, क्वालिटी अच्छी देता है प्रिंट आउट की, इसकी स्पीड को नापा जाता है पीपीएम में, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा, वह होती है लेजर प्रिंटर की स्पीड। लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में नापा जाता है, मेजर किया जाता है। और पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेज पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रिंटर एक ब्लैंक डिवाइस है। प्रिंटर एक किस प्रकार की डिवाइस है, हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन आपसे एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर एक ब्लैंक डिवाइस है या प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट प्रदान करती है, आउटपुट। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट प्रदान करती है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस भी है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। बैंक में, रेलवे में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इस प्रिंटर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब हम बैंक में डीडी ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं तो जब ड्राफ्ट प्रिंट किया जाता है तो प्रिंटर की आवाज हमें सुनाई देती है। रेलवे में जब हम टिकट लेने जाते हैं तो प्रिंटर की आवाज हमें सुनाई देती है। हमारे घर पर जो मीटर की रीडिंग करते समय हमें बिल दिया जाता है उससे जो बिल का प्रिंट आउट निकलता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आवाज ज्यादा करता है, साउंड ज्यादा करता है, वह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसकी स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड में नापा जाता है। कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट होंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है इसलिए इसे नापा जाता है कैरेक्टर्स पर सेकंड में, मतलब सीपीएस में। यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की स्पीड में सीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ब्लैंक के द्वारा क्रिएट की जाती है। बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी समझ लिया। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ब्लैंक के द्वारा क्रिएट की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा की जाती है। मॉनिटर के द्वारा सॉफ्ट कॉपी
दी जाती है। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा क्रिएट की जाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है जो कि एक इंपैक्ट प्रिंटर है, स्लो स्पीड वर्क करता है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्रिंट आउट निकालते समय साउंड ज्यादा करता है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, यह सभी प्रिंटर के प्रकार हैं। कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्क जो कि डेटा को स्टोर करने के काम में आती है, स्कैनर जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी को मतलब प्रिंटर से जो हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट की क्वालिटी को किस में नापा जाता है? प्रिंटर की स्पीड को नापना तो हमने पढ़ा अभी पीपीएम में या सीपीएस में। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मेजर किया जाता है। मतलब प्रिंटर से हमें जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट की क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, किस यूनिट में उसे नापेंगे? डीपीआई में, एमएम में, इंच में या पिक्सल में? तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको नापा जाता है डीपीआई में, और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। जब प्रिंट आउट प्रिंट होगा तो मल्टीपल डॉट्स से बनकर हमारा प्रिंट आउट बनता है। एक इंच में कितने डॉट प्रिंट हो रहे हैं यह नापने के लिए एक यूनिट होती है डीपीआई। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। तो प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में नापा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं उसे किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वह दूसरा नाम क्या है? डेटा यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट? कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब ग्राफिक्स, चित्र। तो हमें जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, चित्र बनाते हैं, शेप बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वह सभी विजुअल्स के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर शो की जाती है। मतलब मॉनिटर स्क्रीन का दूसरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। और वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर मॉनिटर की साइज को किस प्रकार मापा मतलब मेजर किया जाता है? जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, नापते हैं? जो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है उसको किस प्रकार से नापा जाता है? वर्टिकली मतलब लंबाई में, हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में, डायगोनली मतलब विकर्ण में, तिरछे में, या नन ऑफ दिस? तो कंप्यूटर मॉनिटर की साइज को हमेशा डायगोनली मेजर किया जाता है, विकर्ण में, तिरछे में नापा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन को डायगोनली मेजर किया जाता है, विकर्ण में नापा जाता है। हिंदी में से विकर्ण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मॉनिटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है? मॉनिटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है? मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होता है हमें हार्ड कॉपी आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। CRT एक ब्लैंक का टाइप है। CRT किसका टाइप है? CRT एक ब्लैंक का टाइप है, मेमोरी का टाइप है, प्रिंटर का टाइप है, मॉनिटर का टाइप है या प्रोटोकॉल का टाइप है? CRT एक मॉनिटर का टाइप है। CRT एक मॉनिटर का टाइप है जो कि कुछ समय पहले तक यूज किए जाते थे। अब CRT मॉनिटर का यूज नहीं किया जाता है। यह साइज में बड़े होते थे, वजन में भारी होते थे, अधिक
पावर का यूज करते थे, लाइट का पावर ज्यादा यूज करते थे, वेट ज्यादा होता था, कॉस्टली होते थे, वह कहलाते थे CRT मॉनिटर, जिसमें पिक्चर ट्यूब का यूज होता था। करंट टाइम पर LED, LCD, TFT मॉनिटर यूज किए जाते हैं। CRT मॉनिटर का यूज अब नहीं किया जाता है। और CRT का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। CRT किसका टाइप है? मॉनिटर का टाइप है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। CRT मॉनिटर का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर में CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझ लिया। कंप्यूटर मॉनिटर में CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? CRT जो कि मॉनिटर का एक टाइप है और जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। CRT जो कि एक बड़ी साइज का मॉनिटर होता था, वेट ज्यादा होता था, पावर का ज्यादा यूज करता था, महंगा होता था और इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? LCD भी मॉनिटर का टाइप है। LCD भी मॉनिटर का टाइप है। मॉनिटर का टाइप होता है CRT, LCD, LED, TFT, ये सभी मॉनिटर के टाइप हैं। और LCD का हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि मॉनिटर का एक टाइप होता है। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर डिस्प्ले से रिलेटेड LED का फुल फॉर्म है। LED का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉनिटर के जो टाइप हैं CRT, LCD, LED, अब हमसे पूछा गया है LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED कंप्यूटर मॉनिटर का टाइप होता है LED जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यह सभी मॉनिटर के टाइप होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर रिजोल्यूशन को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वह मल्टीपल डॉट्स से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा जब हम किसी इमेज को ज्यादा जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, हमें पिक्सल दिखाई देने लगते हैं। तो स्क्रीन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वह मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बनता है और जब पिक्सल बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। मतलब पिक्सल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। हमारे स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे उतना अच्छा हमारे मॉनिटर का रिजोल्यूशन होगा और रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो हमें आउटपुट की क्वालिटी अच्छी प्राप्त होगी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी प्राप्त होगी। पिक्सल की संख्या कम होगी तो रिजोल्यूशन कम हो जाएगा और हमारी पिक्चर की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। और जो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन होता है मॉनिटर का, उसको PPI में मेजर किया जाता है। PPI में। PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच। PPI जो मॉनिटर स्क्रीन है उसकी क्वालिटी को PPI में नापा जाता है और प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में नापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर रिजोल्यूशन होता है जो कि मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है और पिक्सल्स को या रिजोल्यूशन को PPI में कैलकुलेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर रिजोल्यूशन को PPI में मेजर किया जाता है। PPI का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन मतलब माइक एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो कि बड़ी साइज के प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज किया जाता है, जनरली प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है। प्रिंटिंग प्रेस में जो बड़े साइज के फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है और प्लॉटर के द्वारा बड़ी साइज के आउटपुट को हाई क्वालिटी में प्रिंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, जो कि बड़ी साइज के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है हाई क्वालिटी के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर हार्डवेयर में
एलपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीटी का, कंप्यूटर हार्डवेयर में एलपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीटी प्रिंटर का पोर्ट है। प्रिंटर की केबल को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट यूज होता है, एलपीटी। करंट टाइम पर कुछ प्रिंटर के साथ यूएसबी पोर्ट भी आने लगा है, लेकिन कुछ प्रिंटर के साथ जो पोर्ट होता है एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है जिसमें मल्टीपल पिन्स होती हैं, उसे कहा जाता है एलपीटी। एलपीटी प्रिंटर का एक पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल एलपीटी प्रिंटर का पोर्ट होता है और एलपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन प्रिंट टर्मिनल। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमें कुछ डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। एलसीडी, प्रिंटर, सीआरटी या लाइट पेन। तो एलसीडी तो मॉनिटर का टाइप है, मतलब यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी भी मॉनिटर का टाइप है, मतलब यह भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन लाइट पेन आउटपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक प्रिंटर में डीपीआई जितना अधिक होता है, इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। एक प्रिंटर में डीपीआई जितना अधिक होता है, इमेज उतनी ही ब्लैंक होती है। शार्पर, स्मॉलर, लार्जर या लॉन्गर। प्रिंटर में डीपीआई, डीपीआई मतलब प्रिंटर की क्वालिटी को नापने की यूनिट। हमने आज की ही वीडियो में समझा है, जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको डीपीआई में मेजर किया जाता है, डीपीआई में नापा जाता है, मतलब डॉट्स पर इंच। प्रिंटर कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रिंट करता है तो मल्टीपल डॉट्स से मिलाकर प्रिंट करता है, और डॉट्स जितने पास पास होंगे मतलब इमेज की क्वालिटी उतनी शार्पर हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। डॉट्स दूर दूर प्रिंट होंगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी खराब हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शार्पर। आपके प्रिंटर का डीपीआई जितना अच्छा होगा, आपका प्रिंट आउट उतना ही शार्प प्रिंट होगा, मतलब क्लियर प्रिंट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन, ड्रम, डेजी बील ब्लैंक के टाइप्स होते हैं। लाइन, ड्रम और डेजी बील किसके टाइप हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। लाइन, ड्रम, डेजी बील, लेजर, इंकजेट, थर्मल, चेन, यह सभी प्रिंटर के टाइप हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लाइन है, ड्रम है, डेजी बील है, लेजर है, इंकजेट है, थर्मल है, यह सभी प्रिंटर के टाइप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी बील प्रिंटर होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। VGA का फुल फॉर्म होता है VGA। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? VGA हमारे मॉनिटर स्क्रीन का पोर्ट भी होता है। मॉनिटर स्क्रीन को हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो जो पोर्ट होता है उसे VGA कहा जाता है। और मॉनिटर स्क्रीन पर जो वीडियो स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, CGA, VGA, XGA, वह भी है एक VGA। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA एक पोर्ट भी होता है और VGA एक मॉनिटर का स्टैंडर्ड भी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? TFT जो कि मॉनिटर का एक टाइप है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो स्मॉल साइज के और थिन मतलब पतले मॉनिटर होते हैं उन्हें कहा जाता है TFT मॉनिटर। जैसे कि LCD, LED TFT के टाइप हैं। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेजर प्रिंटर में उपयोग होने वाले पाउडर को क्या कहा जाता है? लेजर प्रिंटर जिसमें ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है, पाउडर का। इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसमें लिक्विड इंक का यूज किया जाता है, लिक्विड इंक का। लेजर प्रिंटर में पाउडर का यूज किया जाता है और इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक का यूज किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज, ड्रिम, टोनर या ट्वाइन।
तो लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है उसे कहा जाता है टोनर। लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है उसे क्या कहा जाता है? टोनर। और इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक यूज की जाती है जो कि 4 प्रकार की होती है, CM बाय के, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। यहां पर के का मतलब है ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। इंकजेट प्रिंटर में यह 4 कलर यूज होते हैं और जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें टोनर मतलब पाउडर यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट प्रोवाइड करता है? प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है, हमें यहां पर बताना है। प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी, स्कैन्ड कॉपी या हार्ड कॉपी? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। हार्ड कॉपी जो बड़े बड़े साइज के फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। और प्लॉटर बड़ी साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लॉटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट बनता है वह मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बनता है, डॉट से मिलकर बनता है। और जब मल्टीपल पिक्सल्स मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। जब स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्सल बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, ज्यादा होगा। पिक्सल की संख्या कम होगी तो रिजोल्यूशन कम होगा। रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और रिजोल्यूशन कम होगा तो पिक्चर क्वालिटी खराब मिलेगी। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीन पर शो होने वाले पिक्सल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी वर्क में अधिक किया जाता है? निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी वर्क में अधिक किया जाता है? यहां पर आपको डीटीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, बुक्स पब्लिश होती हैं, कार्ड्स बनते हैं, मैगजीन्स बनती हैं, उन सभी के लिए डीटीपी का वर्क यूज होता है। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और डीटीपी में सबसे ज्यादा यूज होता है लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर जो कि हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है, इसका जो स्पीड होती है प्रिंटिंग की वह फास्ट होती है, इसलिए इसका यूज डीटीपी वर्क में अधिक किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डीटीपी वर्क में लेजर प्रिंटर का यूज अधिक किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस प्रिंटर की स्पीड सबसे फास्ट होती है? निम्न में से किस प्रिंटर की स्पीड सबसे फास्ट होती है? हमें कुछ प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है। तो प्रिंटर की कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर की स्पीड प्रिंटर की कैटेगरी में सबसे अधिक होती है। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में वर्क करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेजर प्रिंटर की स्पीड सबसे अधिक फास्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या मॉनिटर? तो हमें यदि हाई क्वालिटी के साथ बड़े साइज के प्रिंट आउट निकालने हैं तो उसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जो बड़ी साइज के आउटपुट को हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करता है। बड़ी साइज के जो फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है, जो कि हाई क्वालिटी में एक बड़ी साइज का आउटपुट प्रदान करता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्लॉटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त होता है और यह हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने
आउटपुट डिवाइस से संबंधित सभी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।